वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी लॉस की समस्या पर, यानी कि डिक्लाइन इन द मेमोरी दैट जनरली अकर्स ड्यू टू एज फैक्टर। ये तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन की मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती रहती है। लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? क्या शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी से भी मेमोरी लॉस हो सकता है, या फिर कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है? इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी ही बॉडी में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स के जरिए कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि मेमोरी लॉस की समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो आप हमें अभी इसी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-399-1111, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर अजय कि सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारा ब्रेन है वो मेमोरी को कम से कम स्टोर करता है, और इसे हम कहते हैं कि हमारी याददाश्त कम हो रही है। लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है? ये सबसे पहला फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना। ब्लड का सर्कुलेशन जितना हल्का होता जाएगा उसी हिसाब से ऑक्सीजन ब्रेन को कम मिलेगा। तो जब भी ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसकी मेमोरी धीरे धीरे वीक हो जाएगी किसी भी व्यक्ति की। जी। तो यदि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी कम है तो उसकी भी मेमोरी वीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके, हीमोग्लोबिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। तभी कहते हैं कि अगर हम डाइट अच्छी सी ले रहे हैं या फिर अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे हैं, तभी हमारी मेमोरी बहुत शार्प रहती है, बिल्कुल। हमें सब कुछ याद रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, किसी बात के लिए टेंशन में होते हैं, या एक ही बात के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, अक्सर देखा जाता है बड़े लोगों में या फिर यंग एज के लोगों में भी, तो उससे भी मेमोरी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये एक ऐसा फैक्टर है जैसे जिसमें आप ये कह लीजिए कि हम अगर टेंस्ड हैं और कार से बाहर निकले और चाबी पॉकेट में रखे अंदर आए कुछ सोचते हुए, और चाबी कहाँ रखा उसके बाद खोज रहे हैं कि चाबी किधर रख दिया। तो वजह ये है कि हम उस वक्त कुछ और सोच रहे थे जब भी कोई काम कर रहे थे, है ना। चाबी रखते वक्त दिमाग में कुछ और चल रहा था। जी। तो उस वक्त जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो नहीं याद आएगा। जी, मतलब अगर कुछ और प्रेजेंट में नहीं हमारे रहते। दिमाग में चल रहा है, साथ साथ दो तीन बातें चल रही है, तब भी ऐसा होता है कि जनरली बिल्कुल। हम मेमोरी लॉस के सिम्टम हमें नजर आने लगते बिल्कुल। हैं। अभी विनय हमसे बात करेंगे, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे डॉक्टर अजय। हेलो विनय। हेलो, जी, नमस्ते वेरी मैडम। गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका? मैडम, डॉक्टर साहब को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं बनारस से बोल रहा हूँ। नमस्कार। शंकर पांडे। जी बताइए, क्या डॉक्टर पूछेंगे? साहब, एक मेरी समस्या है। ठंड के दिनों में या जैसे कोई ठंडा पानी या कुछ भी पैर पे गिर जाए या हवा लग जाए जी। तो मेरे घुटनों के नीचे जो है बड़े बड़े चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, और मतलब फूला फूला रहता है बहुत, मतलब उसमें खुजली होती है, बड़ा गरम गरम सा रहता है वो। ओके, ठंड के समय में कोई भी ठंडा पानी अगर पैर पर गिर जाए या कुछ ऐसी ठंडक सी चीज लग जाए तो इनके पैर पे चकत्ते पड़ जाते हैं घुटनों के नीचे, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? इस सिर्फ अगर ये ठंड में होता है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप जब भी ठंड की शुरुआत हो या कभी भी सीजन चेंज में भी हो सकता है ये, तो ऐसे में आप सिर्फ ब्लैक स्केच पेन ले लें और अपने मिडिल फिंगर में एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर दो ब्लैक डॉट दोनों हाथों में ये लगा करके रखेंगे। तो सिर्फ एक ये नाखून के जड़ पे रहता है और ये बीच वाले जॉइंट से थोड़ा ऊपर रहता है। ये दो ब्लैक डॉट दोनों मिडिल फिंगर में अगर आप लगा करके रखते हैं तो जो भी पैर में चकत्ते उठ जाते हैं या इन्फेक्शन एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज ठंड से एलर्जी हो जाती है, वो ठीक हो जाएगी। ओके, अभी हमसे रेनू बात करेंगे जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी रेनू। हेलो जी नमस्कार रेनू, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था सवाल। बताइए। मुझे एक तो मेरी बेटी के लिए ही पूछना था टॉन्सिल के बारे में, और एक कफ वाली खांसी के लिए उसकी। ओके, अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं, टॉन्सिलाइटिस के बारे में और साथ साथ कफ वाली खांसी के बारे में भी। क्या प्रेशर पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं इसके लिए? टॉन्सिलाइटिस के लिए बेस्ट है कि फिर से मैं ब्लैक कलर बताऊंगा आपको कि किसी को भी टॉन्सिलाइटिस बार बार हो जाती हो तो अपने थंब पर आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस तरीके से 3 और 1 ये 4 ब्लैक डॉट इस तरीके से अगर आप थंब पे लगाएंगे दोनों हाथ में, तो आपको अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर किसी को बार बार हो जाता है तो वो ये लगा करके रखेंगे तो होगा ही नहीं क्योंकि टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी समस्या है जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद दोबारा रिअकर हो जाती है, तो उसके लिए मुझे लगता है इट्स वेरी यूजफुल। और जो कफ की समस्या है उसके लिए आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे जो नीचे वाली ये लाइन बनती है इस पे पूरा एक लाइट ब्लू कलर से कलर करके रखें। ये इसको चारों तरफ अगर आप लगा करके रखते हैं
तो आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। जी। या जैसे छोटे बच्चों को अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही मौसम बदलता है उनको जी, खांसी आने खांसी लगती हो है, जाती है। तो आप उनको भी ये लगा करके ही रखें, जब भी ठंड में तो खास करके लगा करके रखें, तो इससे बचाव रहेगा। ओके, अभी हमसे एकता बात करेंगी जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी एकता। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लास्ट 2-3 ईयर्स से पूरी बॉडी में इचिंग है। ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, और मेरी डायबिटिक की वजह से आईज वीक हैं। तो प्लीज कोई पॉइंट्स बतला दीजिए। ओके, कैसे बाहर निकल सकती हैं इस प्रॉब्लम से? ये बहुत इजी है। आप एक तो पहले वॉयलेट कलर ले लीजिए और उससे राइट स्मॉल फिंगर पे बीच वाले जॉइंट पे आपको लगाना है। सेंटर से अंगूठे की तरफ एक डॉट इधर लगा दीजिए। इसके बाद ग्रीन कलर लीजिए। ग्रीन कलर से दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से ग्रीन डॉट लगा लीजिए। तो ये वॉयलेट कलर, फिर ये 2 डॉट ग्रीन कलर के, इसको अगर आप लगा करके रखेंगे रेगुलर, तो आप देखेंगे जो भी ईचिंग की प्रॉब्लम है आपकी वो खत्म हो जाएगी। ओके, अभी हमसे संतोष बात करेंगे। जी संतोष, बताइए। डॉक्टर मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। मेरी एज 60 है। घुटनों में बताइए। और मेरी एज 60 है, गैस कम हो गया और चला नहीं जाता। ओके, घुटनों में दर्द होता है, उनमें मुझे लगता है ग्रीसिंग कम हो गई। जैसे कि कहते हैं कि हर मशीन में कभी कहीं ऑयलिंग कम हो रही हो तो फिर उससे चलने में प्रॉब्लम होती है। उसी तरह इंसान के शरीर में भी ऐसे, इनकी एज ज़्यादा है, 60 ईयर्स की हैं, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? ये साइनोवियल फ्लूइड की बात है। साइनोवियल मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, तो इसमें पहले जो साइनोवियल फ्लूइड को अगर आपको ठीक करना है तो पैर में आप ट्रीटमेंट करेंगे। पैर में ये जो उंगली है, इसमें अंगूठे की तरफ पहली वाली उंगली में ये पूरा आप इस तरीके से एक रेड कलर से कलर लगा लें यहाँ तक। ऐसा दोनों पैरों में आप कर लेंगे इस उंगली में। इससे आपकी जो ग्रीसिंग वाली प्रॉब्लम है, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो लिक्विड निकलता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो आ जाता है। तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और इसके बाद सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आप ये सिर्फ रेड कलर लगा करके रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो फिर से मेंटेन हो जाता है। ओके, मतलब वेरी सिंपल है। ये रेड कलर आपको रोजाना लगा कर रखना है और पेशेंस के साथ साथ आपके जो घुटनों में दर्द है वो चला जाएगा। बहुत ज्यादा आपको बड़े बड़े इलाज कराने की जरूरत नहीं है। अभी ऋतु हमसे बात करेंगे जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। जी ऋतु। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम मैं नवंबर में काफी बीमार हो गई थी, और उसके बाद से मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो रही। ओके, मतलब मेरे को 5 मिनट पहले की बात भी बिल्कुल याद नहीं रहती है, और मैं बहुत रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसको याद करूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आता कि क्या हुआ था मेरे साथ में। बहुत ज्यादा वीक हो रही है। आप 5 साल पहले बीमार हुई थी, क्या बीमारी हुई थी आपको? नहीं मैम, नवंबर में बीमार हुई थी, लास्ट मंथ में। ओके, लास्ट मंथ, सॉरी, बीमार हुई थी नवंबर में। अभी इनको मेमोरी लॉस की समस्या है, तो क्या कर सकती हैं ये? फिर से वही बात मैं कहूँगा कि अगर ब्लड की सप्लाई ऊपर ब्रेन में प्रॉपर हो जाए और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर में एक डॉट यहाँ, ये बाहर वाली लाइनिंग पर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अंगूठे की तरफ एक रेड डॉट यहाँ पर लगा लें। ये राइट इंडेक्स फिंगर में आप लगाएंगे। मेल लगाएंगे तो इसको लेफ्ट में लगाएंगे। फीमेल को, जितने भी फीमेल को लगाना हो तो ये राइट में लगा लें। और इसके बाद लेफ्ट में ब्लैक कलर से आप ट्रीटमेंट देंगे। लेफ्ट मिडिल फिंगर में आप लगाएंगे और ये यहाँ पर लगेगा इस तरीके से। तो ये सिर्फ 2 डॉट ऐसे हैं, अगर हम इसको रेगुलर लगाते रहते हैं तो मेमोरी हमारी बहुत स्ट्रांग रहती है। इवन जो ये कहा जाता है कि एज के साथ साथ मेमोरी डिजेनरेट करती है और ब्रेन डिजेनरेट करता है, उसमें भी, उस वक्त भी आपकी मेमोरी ठीक रह सकती है। ओके, अगर मेमोरी लॉस की बात करें, इन्होंने पूछा कि ये 1 महीना पहले बीमार पड़ी थी, उसके बाद इनको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। मेमोरी लॉस भी 3 तरह की होती है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म यानी कि जो बीच में होता है लेवल, और एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात की जाए तो उसमें मतलब एक छोटे से टाइम गैप के लिए मेमोरी लॉस होता है, लेकिन फिर से याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म होता है कि बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए मेमोरी लॉस हो जाना। तो अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की बात करें तो इनके लिए क्या अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स होंगे? नहीं, पॉइंट्स तो सेम है। देखिए, बहुत ज्यादा जो मेमोरी लॉस की जो समस्या लोग बताते हैं कि हम आजकल भूल जाया करते हैं, वो टेंशन उसका बहुत बड़ा कारण है। हर वक्त दिमाग में कुछ चलाते रहना, ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं और दिमाग में कुछ और चल रहा है
तो क्या बात मैंने और आपसे की है वो मैं भूल जाऊंगा, जी, वो बिल्कुल याद नहीं, ठीक। क्योंकि प्रेजेंट में आदमी नहीं रहता। तो बी इन द प्रेजेंट, जो भी आप कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ एक काम करिए, आपको सब कुछ याद रहेगा। चलिए हम भी इस वक्त सिर्फ एक ही काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं अपने शो पर, बिल्कुल मेमोरी लॉस नहीं होगा। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मेमोरी लॉस की समस्या है या नहीं, और इससे आपको कैसे मिल सकता है निजात। इसके बारे में बात करेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। जनरली अगर मेमोरी लॉस के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, किसी काम को करने के लिए बहुत रश करते हैं, तब भी अक्सर हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। ये भी एक सिम्टम हो सकता है। या फिर कई बार हम एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजय ने कहा था कि जब हम किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं और उस वक्त कोई दूसरा काम हमारे दिमाग में चल रहा होता है या कोई दूसरी बात के बारे में हम सोच रहे होते हैं, तब भी हमें मेमोरी लॉस हो सकता है। और ये भी एक सिम्टम हो सकता है पता लगाने के लिए। या फिर इसके अलावा अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कामों को करने से भूल रहे हैं, यानी कि चूक रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं हमसे, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि हमें मेमोरी लॉस की समस्या है। अभी हमसे बात करेंगे दिव्या कानपुर से। जी दिव्या। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए क्या पूछेंगी? मैम मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि मेरे पापा 51 इयर्स के हैं, उनको गैस बहुत बनती है, ओके। छाती में भारीपन रहता है और उसकी वजह से डकार बहुत आते हैं। तो इसके लिए कोई पॉइंट्स बता दीजिए। और दूसरा है कि पहले जो आपने पॉइंट्स बताए थे नींद आने के, जी नहीं नींद आती थी तो लगाया था तो आराम आया था, अब थोड़े दिन से उनको फिर नींद नहीं आ रही। ओके। ये बता दीजिए। और तीसरा है कि मेरी बुआ है, उनको प्रेगनेंसी के बाद से अब उनके पूरे शरीर में दर्द रहती है। थोड़े दिन पहले उनको सर्वाइकल भी हो गया, उसके लिए बता दीजिए। ओके, इनकी बुआ है, प्रेगनेंसी के बाद से पूरे शरीर में दर्द रहता है, थोड़े दिन पहले उन्हें सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम निकला, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? सबसे पहले बुआ जी के लिए आप पैर की सारी उंगलियों को अच्छे से पकड़ करके ट्विस्ट करें। इस तरीके से पैर की उंगलियों को इस तरीके से कोई भी व्यक्ति पकड़ करके जी घर ट्विस्ट कर हाँ सकता ट्विस्ट करे, तो कोई 1 या 2 उंगलियों में काफी दर्द मिलेगा। तो उसी उंगली की आपको सेवा करनी है लगातार कुछ दिनों तक। तो अगर आप ये ट्विस्टिंग करते रहेंगे तो ये देखेंगे जो भी पूरे बॉडी का एक है वो निकल जाएगा। ओके। दूसरा ये जानना चाहती हैं इंसोम्निया के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी नींद नहीं आती है। इन्होंने कहा कि पहले उन्होंने इस कलर थेरेपी का इस्तेमाल किया था, उससे नींद आने लगी थी, लेकिन अभी फिर से वो प्रॉब्लम हो गई, तो क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? जो पहले पॉइंट बताए थे, अगर उससे आराम मिला था, उसके बाद फिर से वो वही पॉइंट बाद में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए कि मिडिल फिंगर में यहाँ पर एक ब्लैक डॉट लगा करके रखिए, या अगर मैग्नेट लगाना है तो व्हाइट मैग्नेट लगा करके रख सकते हैं। ओके। तो ऐसा दोनों मिडिल फिंगर में आप सिर्फ इस पॉइंट पे ब्लैक कलर लगा देंगे तो नींद आ जाएगी। ओके। इनके डैड 51 इयर्स के, इन्होंने कहा उन्हें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है और साथ साथ उन्हें खट्टी डकारें भी आती हैं, क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपने डैड के राइट हैंड में 3 पॉइंट हैं, 1, ये 2 और यहाँ ये 3। ये 3 ब्लैक डॉट लगा करके रखें, या आप दोनों हाथ पे लगा करके रख सकते हैं। तो अगर आप ये रेगुलर लगा कर रखें, जिसको भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। मुझे लगता है काफी बीमारियों में, काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्लैक कलर हमारे बहुत काम आ सकता है, तो इस ब्लैक कलर को प्लीज प्रिजर्व करके रखिएगा अपने घर पे। अभी हमसे सीमा बात करेंगे। जी सीमा। हेलो। हेलो जी सीमा नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये बात है कि मेरे को ना नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। ओके, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, अभी अभी हमने पॉइंट्स बताए। जी जी हेलो। हाँ जी, मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो गई है इस ओके। चक्कर में। हाँ जी, और मुझे सपने बहुत आते हैं। ओके, सपने बहुत आते हैं, इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमारे कोई प्रेशर पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनका दूसरा प्रॉब्लम है, आईसाइट इनकी कमजोर है, और दूसरा कि इन्हें नींद नहीं आती, क्या कर सकती हैं? सपनों का अलग एक रहस्य है, और अलग अलग ऑर्गन की बीमारियों के अलग अलग सपने हैं। जी तो उस पर तो कभी अलग से चर्चा करेंगे। जी। फिलहाल आप अगर नींद आ रही, तो अगर बहुत गहरी नींद आए तो सपने नहीं आते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आप इस तरीके से 2 पिंक कलर के डॉट लगा लीजिए जॉइंट पर, सेंटर वाला पॉइंट छोड़ करके 2 पिंक डॉट लगा लेंगे तो नींद ठीक आने लगेगी। दूसरा, जो सपने आते हैं, अगर आप सपनों को चाहते हैं रोकना, तो राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आप सेम ऊपर के जॉइंट पर इस तरीके से, जैसे इसमें लगाया था वैसे ही बीच वाला पॉइंट छोड़ करके 2 पिंक डॉट लगा लें,
तो ये 4 पिंक डॉट अगर आप यूज कर रहे हैं तो सपनों से भी दूर रहेंगे और बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी आपको। ओके, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सपनों से जुड़ा हुआ सच क्या हो सकता है, क्या हो सकती है उसके पीछे छुपी हुई कहानी, किस तरफ वो आपको इशारा कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोबारा से थर्सडे को सुबह 8:30 बजे हमारे शो प्रज्ञा लाइव पर, जिसमें आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। सीमा जी, अभी हमसे रूबी बात करेंगी। जी रूबी। हेलो। हेलो, जी रूबी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। अजय जी, एक तो टेंशन के लिए पॉइंट्स बताइए, और मेरी बेटी को ओवरियन सिस्ट हैं, उसके लिए पॉइंट्स बता दीजिए। ओके, सबसे पहले तो टेंशन के लिए पॉइंट्स बताइए, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। जो पॉइंट अभी स्लीप के लिए बताया आपको लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, अगर सिर्फ आप ये लगाते रहें तो इससे टेंशन भी दूर रहता है। ये ऊपर वाले जॉइंट पर सेंटर पॉइंट छोड़ करके 2 पिंक कलर के डॉट आप लगा करके रखें रेगुलर, इससे टेंशन में काफी कमी रहेगी आपके। ओके, और दूसरा इनकी बेटी को ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन, है, हाँ, उसके लिए क्या ओवेरियन पॉइंट्स सिस्ट के लिए आप इसको गौर से देख लीजिए। राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे एक ये बाहर की तरफ एक लाइट हल्का ब्लू कलर का लगाना है आपको एक डॉट। इसके बाद येलो कलर ले लें, येलो कलर से ये इसको अंदर की तरफ, तो ये लाइट ब्लू हो गया, ये येलो हो गया, और पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर्स पे ऑरेंज डॉट लगेगा। इस तरीके से ये दोनों कॉर्नर्स पे ऑरेंज डॉट आप यहाँ और ये यहाँ करके लगा लीजिए। तो ये 4 पॉइंट फिर से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी समस्या है। लाइट ब्लू कलर, ये है येलो कलर, उसके बाद 2 ऑरेंज। इसको अगर आप लगा करके रखते हैं तो रेगुलर दोनों ओवरी में है तो दोनों स्मॉल फिंगर पे कर लीजिए, एक में है जिस तरफ है उस तरफ के स्मॉल फिंगर के बीच वाले जॉइंट में लगा लीजिए, और आपको बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। ओके, अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया डॉक्टर अजय, लेकिन इसके बाद हम और बातचीत करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। भाई, अब जिंदगी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जिंदगी में आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं। मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करती हूँ, लेकिन कई बार हम बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हम एक ही बात के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। इससे हम अपनी रोजमर्रा के डेली रूटीन के जो काम हैं उन्हें भूलने लगते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगाते, जो हमारे शेड्यूल्स हैं उन्हें भूलने लगते हैं। तो इसका सीधा असर हमारे काम पर भी पड़ता है, हमारे सक्सेस पर भी पड़ता है, हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, और इसका इफेक्ट होता है हमारा मेमोरी लॉस हो जाना। वैसे बहुत सारे एसएमएस भी हमारे पास इससे जुड़े आते हैं, लेकिन आज के एसएमएस थोड़े अलग हैं। पहला एसएमएस है मोना का, 38 ईयर्स की हैं, मयूर विहार में रहती हैं। इन्होंने लिखा है कि इनकी L5 डिस्क डिफ्यूज्ड है, जिससे कि इनको पेन होता है, दोनों लेग्स में नमनेस भी हो जाती है। क्या कर सकती हैं इसके लिए? L5 अगर डिफ्यूज्ड है तो उसके लिए आप पैर में एक ये छोटी उंगली और ये साथ में इंडेक्स वाली जो होती है अंगूठे के साथ वाली, इन दोनों उंगलियों पे नाखून के चारों तरफ लाइट ब्लू कलर से आप कलर कर दें उसे बस, और इसी पर प्रेशर लिया करें रेगुलर। ऐसा आप दोनों पैरों में करिए। जिसको L3, L4, L5 और सैक्रल 1 तक की प्रॉब्लम होगी वो सब ठीक हो जाती है। इस तरीके से नाखून के चारों तरफ बॉर्डर लाइन पर लाइट ब्लू कलर लगा दें। दोनों पैर में इन्हीं उंगलियों पर आपको ये करना है। साथ में इन्हीं उंगलियों को अगर आप अच्छे से ट्विस्ट करा लेते हैं तो ये दर्द बहुत जल्दी सबसाइड हो जाएगा। ओके, एक और एसएमएस हमारे पास है। आशा ने लिखा है कि इनके लेफ्ट ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड्स हैं, और दूसरा शी आल्सो हैव स्मॉल लम्प्स इन हर राइट साइड ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू सर्वाइकल पेन। क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, जिसको भी ब्रेस्ट में इस तरीके के फाइब्रॉइड्स हो, ट्यूमर हो, उनके लिए रिंग फिंगर पे ट्रीटमेंट है। और सबसे पहले तो ये लाइट ब्लू कलर से ही, मैं एक रिंग फिंगर में आपको बता देता हूँ, जिसको दोनों तरफ है वो दोनों पे कर ले। जी। सेंटर में, ये सेंट्रल लाइन पर है, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर लगा लीजिए। इसके बाद ऑरेंज कलर लीजिए और इसके दोनों तरफ ऑरेंज डॉट लगा दीजिए। इसके बाद येलो कलर, यहाँ ये फिर सेंटर में, जैसे लाइट ब्लू लगाया था वैसे यहाँ पर सेंटर में ऊपर येलो लगेगा।
और फिर से ऑरेंज कलर। इनके दोनों साइड्स में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो लाइट ब्लू और 2 ऑरेंज, और फिर यहाँ पर येलो और 2 ऑरेंज। इस तरीके से अगर लगाते हैं तो कैसा भी फाइब्रॉइड होगा चेस्ट रीजन में या ब्रेस्ट में होगा, वो सब निकल जाएगा। जिसको दोनों तरफ है वो दोनों रिंग फिंगर में ठीक इसी तरीके का ट्रीटमेंट कर लें। परमिंदर कौर जानना चाहती हैं कि सर्वाइकल के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं? सर्वाइकल के लिए आप लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में ही ऊपर वाले जॉइंट पर अच्छे से प्रेशर लें और लाइट ब्लू कलर से इसको कलर कर लें। इस तरीके से चारों तरफ लाइट ब्लू कलर लगा लें और इसी जॉइंट को अगर अच्छे से आप प्रेशर देते रहेंगे तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। एक और एसएमएस है, नाम इन्होंने नहीं मेंशन किया है, 20 इयर्स की हैं, ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए क्या कर सकती हैं? ब्लैक कलर ले लें और मिडिल फिंगर में, दोनों हाथ के मिडिल फिंगर में इसको करना है आपको। इस तरीके से ब्लैक डॉट लगा करके रख लें। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप दोनों रिंग फिंगर में ये ऊपर की तरफ सेंटर में आप ग्रीन कलर लगाएंगे और उसके दोनों साइड्स में येलो डॉट लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरीके से ये, तो बीच में ग्रीन डॉट है और दोनों साइड में येलो। इस तरीके से लगा करके करें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ओके, एक और एसएमएस है, लास्ट एसएमएस है, 66 इयर्स के हैं, नाम नहीं मेंशन किया है, शुगर की प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? डायबिटीज़ के लिए रेड कलर से 3 डॉट याद रखिए। अगर आप इसे रेगुलर लगा रहे हैं तो आपको बहुत आराम रहेगा। इंडेक्स फिंगर में दोनों में करना है, एक सेंटर में रेड डॉट, नीचे की तरफ ये यहाँ पर रेड डॉट, इसके बाद एक रेड कलर ये यहाँ पर। तो सिर्फ 3 रेड डॉट दोनों इंडेक्स फिंगर में अगर हम लगा रहे हैं, 1, 2 और ये 3, तो शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। और अगर आप साथ में वॉक भी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ओके, चलिए, आपने बहुत अच्छे से सभी एसएमएस के जवाब दिए, सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आप यहाँ पर आए डॉक्टर अजय, इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। तो आज हमने बात की कि आप मेमोरी लॉस की समस्या से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं अपनी ही बॉडी में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स के जरिए। लेकिन हाँ, आपको इन्हें ध्यान से रेगुलरली फॉलो करना होगा। अगर आप सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप जल्दी जल्दी बातों को रिकॉल कर पाएंगे और अच्छे से आपकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। वैसे कल कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी तरह की स्किन एलर्जी से आप परेशान हैं तो क्या है उसका आयुर्वेद में सॉल्यूशन। हमारे साथ होंगी डॉक्टर राखी मेहरा। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।